हम सांस ले रहे हैं, हमें वायु का ध्यान नहीं आता, हमें वायु की कीमत का भी पता नहीं है। मान लो अभी कोई तुम्हारा नाक मुंह बंद कर दे, ज़्यादा ना 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए, 1.5 मिनट तक आदमी मरता नहीं है, बट 1.5 क्या 1 मिनट से पहले ही आपका पूरा शरीर तड़पने लग जाएगा और आप स्ट्रगल करेंगे कि आप कैसे उस बंदे से अपने आप को छुड़ा लें ताकि आप सांस ले सकें। किसी का मेरे जानने वाले ने लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, उसका 40 लाख रुपया लगा और 1.5 महीना हो गया अभी वो रिकुपरेट कर रहे हैं। तो जो चीज़ है और जो चीज़ बहुत ज़रूरी है और हमारे पास है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। शरीर भी बाहर है, शरीर से अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से अंदर मन है और मन से भी भीतर और मन से ज़्यादा सूक्ष्म परमात्मा है। शरीर, बात समझना, सीक्वेंस है ये। बॉडी इज ग्रॉस, योर सेंस ऑर्गन्स आर मोर सटलर देन योर बॉडी, योर माइंड इज मोर सटलर देन योर सेंस ऑर्गन्स, and subtler even to your mind is the absolute abstract existence which you may call God, Ram, whatever you name wish to give it to it. Because it is so close, hence you don't value it. But there is no way that we separate you from that existence so that you would feel the importance of that existence. We can make you understand by, the importance of air or your any organ, but what can we do to make you feel the presence, importance of God? See, God is a very tainted word, so that's why I wish to go into word Parabrahm or absolute existence. I'm more comfortable with that. When I say God, then it's a Christian God, is Muslim God, is Sikh God, is who is a God, no God, God, it's very debatable. But when I say Parabrahm, it is still not that solid. तो परमात्मा है और मेरे सबसे नज़दीक है और शायद इसीलिए मैं उसकी कीमत नहीं पाता हूँ, इसीलिए शायद मुझे उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। अब शरीर के तल पर भूख, प्यास, नींद, कहना नहीं पड़ रहा सबको उसकी ज़रूरत है। थकान, नींद, सबको इसका एहसास है, सबको उसकी ज़रूरत है। देखा जाए तो परमात्मा की ज़रूरत कहाँ है? ना तो वो बेसिक नेसेसिटी है, ना वो आपकी बॉडी की कोई अर्ज है, ना वो माइंड का कोई पैशन है। तो फिर कोई भी आदमी इसके लिए वक्त क्यों निकालेगा? इसीलिए जब कभी मुझे मिलते हो या जब कभी यहाँ आते हो तो सडनली लगता है अरे ये क्या है। अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं, अच्छा भी लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, एडवेंचरस भी लगता है, बड़ा दिमाग भी लगता है, बड़ी इंटेलिजेंस लगती है जो बात मैं कहती हूँ उसको समझने। खासकर जब वेदांत की जब बात आती, उपनिषद की जब बात आती, बहुत दिमाग लगता है, बहुत चैलेंजिंग है उसको समझ पाना। लेकिन फिर भी जहाँ वो डिस्टेंस होता है थोड़ा अपने सो कॉल्ड रेगुलर सोशल लाइफ में जब जाता है आदमी, तो फिर भूल जाता है सब कुछ, क्योंकि अभी इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा, मैं ये कहूँगी। अब आपका एनवायरनमेंट जो है दैट्स वेरी टॉक्सिक। The environment in which you people are living is not a very good environment. घर में फिर ठीक होगा क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, आध्यात्मिक वृत्ति के हैं, इट्स अ गुड वन। लेकिन दोस्त, स्कूल, तुम्हारी क्लासेस, तुम्हारी अकाउंटेंसी के सड़क पे इधर उधर, तो सब और क्या है, वो वातावरण ऐसा है, माहौल ऐसा है। एंड अगेन ऑल दैट व्हाट यू सी अराउंड in the society is something which is going to titillate your mind and titillate your senses, and we have those deep urges from so many births that the moment like you
See somebody eating, say, anything savory, some like golgappa or chaat. The moment you see that, your own experience is there, your memory is there, your mouth will begin to salivate and you would like to eat that. You see somebody, now you are in your 20s, so you see somebody going with a girlfriend, talking about her, and obviously your mind and body is so ready for, all these physical and biological needs are going to come up. So mind ne jana hi jana udhar. But in this all drama, what takes the back seat is the truth. The truth gets the back seat. And this wins. Body wins, mind wins, senses win, everything wins. But you lose. क्योंकि जब मैं एक 80 साल 90 साल के व्यक्ति से बात करती हूँ जिसने दिन में 12-12 14-14 घंटे काम किया है और सारी जिंदगी उसने घर परिवार को दिया है, 70 के बाद जितने मिलते हैं ना, सब पछताते हुए मिलते हैं मुझे, और सब ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हम पहले क्यों नहीं सुने, सब हम पहले क्यों नहीं मिले, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं। और दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि फिर उसके लिए और कुछ कर पाना भी थोड़ा मुश्किल हो, आदतें हैं ना, गंदी पड़ जाती हैं। अब 60 में आएगा अगर यहाँ आश्रम में, सारी ज़िंदगी सुबह उसने चाय पी है 6 बजे उठ के, यहाँ भी एक्सपेक्ट करता है, मिस करता है, सुबह चाय नहीं मिलती मुझे, एक तरह का खाना खाता है, उसकी आदत है उसे, वो आके यहाँ रहता तो उसको खाना मिस होता है, उसको अपना बेड मिस हो रहा है उसको, तो वो एंड ऑफ द डे वो किसको मिस कर रहा है? The petty needs. So difficult to, reprogram the brain of that person. तो वो जो बैलेंस, जिसको कई बार सब लोग बोलते रहते हैं ना, हम कैसे बैलेंस बनाएं, तो मैं हमेशा कहती हूँ बैलेंस तब होता है कि जैसे एक तराजू में एक तरफ हमने 5 किलो का वेट रखा है, तो दूसरी तरफ हमने 5 किलो आम रखे, भी 4 आम चढ़े हैं, अच्छा भी एक छोटा आम डाल दो तो उससे ना 5 के बराबर हो जाएगा, तो 5 किलो वेट है तो 5 किलो आम है, तो चलो काम हो गया, ये हो गया बैलेंस। तो ऐसे ही धर्म और संसार का बैलेंस तो तब हो कि अगर आपने 10 साल पढ़ाई करी है स्कूल कॉलेज की, तो 10 साल तुम यहाँ रहो मेरे पास, फिर तो हम बैलेंस बनाएं। या अगर आप 8 घंटे रोज स्कूल गए हैं तो हफ्ते में 4 दिन चलो आप स्कूल कर लो और 3 दिन हमें दो, कि जो हम सिखाएं वो सीखो, जो हम कराएं वो करो, फिर तो एटलीस्ट 4:3 रेशो ही हो जाए एटलीस्ट, तब तो हम कुछ बैलेंसिंग की बात भी सोचें। ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो बैलेंस कहाँ से आएगा? बहुत मुश्किल हो जाता। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस। आई ऑलवेज से दिस कि सिर्फ बैक ऑफ द माइंड इसकी इम्पोर्टेंस अगर याद रहे, पता हो, ये नहीं कि सुन के आ रही है इम्पोर्टेंस, मैंने आपको वही चीज़ याद रह जाए, आपको वो चीज़ हमेशा अंदर कचोटती है कि मैंने सुबह ध्यान नहीं किया, आपको वो अंदर तकलीफ़ हो रही हो कि मैंने आज आसन नहीं किए, आपको तकलीफ़ हो रही हो कि मैं 3 घंटे फिल्म जाके सिनेमा में देखूं क्योंकि नई फिल्म आई है, या कि वही 3 घंटा में बैठ कर के आत्मबोध पढ़ूं, तो दोनों में बेनिफिट किसका मिलेगा? स्टोरी सिनेमा हर हफ्ते, हर फ्राइडे, हर 3 महीने में नहीं आ रही हैं, बहुत अच्छी नहीं है, कोई अच्छी भी हैं, पर वो आती रहेंगी। आप एक बार देख लेते, उसके बाद क्या? कोई दोस्त कहे चलो वही फिल्म दोबारा देखो, बोले इतनी भी अच्छी नहीं कि दोबारा देखें। तो ये सब चीज़ का मज़ा तो थोड़े टाइम का होता है, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वो पसंद नहीं आती। फ्री में भी कोई कहे देखो तो तुम कहोगे ना ना भाई मज़ा नहीं आ रहा, यू गो, मुझे नहीं जाना। तो सिनेमा के मैं बैठ के बुक पढूं, मैं क्लबिंग करूं, या मैं बैठ के थोड़ा समय अपने आप को दूं और मैं अपने माइंड को ऑब्जर्व करूं, कि मैं अपने थोड़ा प्राणायाम करूं, कि मैं अपने आसनों को थोड़ा सही कर लूं, कि सुबह में उतना टाइम नहीं दे पाता तो शाम अच्छा है, बॉडी इज़ मोर फ्लेक्सिबल, सो मे बी आई शुड डू माई asanas in the evening. Now this is something which won't balance
But at least when you create this kind of priority about your spiritual practices, then of course you will be doing your 8 hour, 6 hour studies, but then you will give a point that I have to sit down for an hour or more than an hour, or at least before I sleep for at least half an hour I have to do certain spiritual yogic practice. Could be pranav, could be observing breath, could be listening to something good. So how do I begin my day and how do I end my day? That should be in your control. Other than that, the urges, the compulsions of the education of friends, of peers, of neighbors, of relatives, everything is actually there to take you away from this. Problem ये है. अब इसमें एक ही चीज़ बचती है कि आप अक्लमंद हैं या नहीं हैं, आपकी बुद्धि इसमें लड़ती है या नहीं लड़ती है. डू यू थिंक दैट is it worthwhile for me to waste my time, or I just want to do a stupid thing. I know it is stupid, but still I want to do it. But if you choose to do something stupid, then you cannot say that you were pushed to do it. Then you should take the responsibility. Why I did something which I shouldn't have done, or I could have more creatively and in a more productive way I could have used my time. It's not about spiritual thing only. Those who are artists or painters or those who have scientific bent of mind, they are never seen wasting their time here and there, because they are so hooked up to their projects and their work or their practice of whatever instrument they are learning, or they love that. So where is the passion? Where is the so this the mind has to select. It shouldn't be compulsion. I don't want anybody to do anything like an imposition, but it should be your choice. It's not compulsion from my side, but it should be your choice compulsively. Are you getting what I am saying? If I put an imposition on you, that will be I am taking away your liberty. But when you choose, no, I don't want to do this, but I would like to do this, that is how you keep on putting fuel in your passion of learning about your own self. I am not talking about a God which you have no relationship actually with.